हेलो दोस्तों, माय डियर सब्सक्राइबर। मैं दिल्ली में बैठे बैठे परेशान हो रहा था, फिर एकदम से दिल से आवाज़ आई कि वैष्णो देवी चलते हैं। मैंने फ़्लाइट पकड़ी, 4,500 रुपये खर्च किए और मैं निकल चुका जम्मू एयरपोर्ट के लिए। और ये जो सफ़र था मेरा काफ़ी सुहावना रहा। मैंने रात की फ़्लाइट ली और इट टेक लमसम 1.5 आवर्स कि मैं जम्मू एयरपोर्ट पहुंच गया। जम्मू एयरपोर्ट पे उतरने के बाद वहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा था। फिर वहाँ से मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा जम्मू तवी, और वहाँ से फिर मैंने उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन निकल रही थी जो कि वैष्णो देवी डायरेक्ट जाती है कटरा स्टेशन तक। फिर मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं पहुँच गया कटरा स्टेशन। वहाँ पे भीड़ लबालब थी, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ट्रेन कुछ थोड़े से डिले हुई तो मुझे सुबह के सुहावना जो मौसम था उसका पूरा आनंद लेने को मिला ट्रेन से बाहर। और इतना अच्छा सनराइज़ मुझे देखने को मिला। टनल में हर टनल आपको 1 से 1.5 मिनट की डिस्टेंस पे मतलब कवर कर रहा था पूरा। और यहाँ पे बच्चे मस्ती करते हुए टनल के अंदर। मेरे को काफ़ी इन बच्चों ने सपोर्ट किया ट्रेन में। मेरे साथ चाय कॉफ़ी बिस्किट लेते हुए हम लोग कटरा पहुँच गए। ये जो दृश्य था इसे मैं अपने कैमरे में कैद करने से नहीं रोक पाया अपने आप को। ट्रेन से बाहर इतना अच्छा दिख रहा था ये सूरज निकलता हुआ। हम सब ने सुबह के इस सुहावने मौसम का पूरा आनंद उठाया। तो थोड़ी देर के लिए ट्रेन ट्रैक पे रुकी थी, कोई बाईपास था इस वजह से। इतने सारे बंदर वहाँ पे इकट्ठे हो गए और हम लोगों ने बंदर को बिस्किट्स खिलाए, केले खिलाए। बहुत अच्छा लगा देख करके। और ये बंदर ट्रेन रेलवे ट्रैक्स पे इस तरीके से हैं तो ये काफ़ी थोड़ा डेंजरस भी है इन सब की लाइफ के लिए। ये देख रहे होंगे ट्रेन चल रही है तो उसके साथ साथ ये लोग भी चलने लग गए। फाइनली हम लोग कटरा स्टेशन पहुँच गए। कटरा स्टेशन पहुँच के ऐसा दिल को सुकून मिला कि चलो अब हम यात्रा स्टार्ट कर देंगे। बट वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आपको अपना लगेज चेक कराना पड़ता है, आपको यात्रा का टोकन लेना पड़ता है, RFID कार्ड लेना पड़ता है। तो वो सब मैं आपको दिखाता हूँ हमने उस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट किया। पहले हम रेलवे स्टेशन पे उतरे, थोड़ा उस जगह का हमने फ़ोटोग्राफी की। यहाँ देखा कि लोगों का रश कितना ज़्यादा है, बट महाकुंभ की वजह से थोड़ा सा कम लग रहा था। फिर मैंने बाहर के वादियों की थोड़ी सी वीडियो बनाई, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर लोगों के साथ मैंने वहाँ से एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करने के 2 रास्ते हैं, एक जिस तरह से हम लोग आए। एग्ज़िट करने के बाद हम लोग वहाँ पे जो था आपको वहाँ पे ई-रिक्शा ऑटो ये सब मिल जाएंगे अवेलेबल, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वॉक करके लेफ़्ट साइड से जाना पड़ेगा। फिर आपको यात्रा फैसिलिटी सेंटर से जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ, यहाँ से हमें RFID आपको कार्ड लेना पड़ता है जिससे आपकी ट्रैकिंग होती है। इनकेस आप अगर ग्रुप में हैं और आप मिसप्लेस हो गए हैं तो उस RFID कार्ड से आपको ट्रैक कर लिया जाता है और वहाँ पे आपका अनाउंसमेंट होता है। तो ये मैंने अपना RFID कार्ड कलेक्ट कर लिया यहाँ पे। RFID कार्ड कलेक्ट करने के बाद फिर मैं निकल चुका बाणगंगा की तरफ। तो वहाँ से ऑटो 50 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं, वो आपको डायरेक्ट बाणगंगा इस द्वार तक छोड़ देंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ लेफ़्ट साइड में ऑटो भी खड़े हैं। फिर यहाँ पे आप अपना लगेज ले करके आपको एक बार यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ता है, जो कि आप देखेंगे अभी हम लोगों ने यहाँ पे बैग रखा, हमारे बैग का पूरा प्रॉपर चेकिंग हुआ। ये राजू क्लॉक रूम हम अपने कॉलेज के टाइम से बचपन से हम जब से भी आते थे वैष्णो माता तो हम यहाँ पे सामान रखते थे। तो यहाँ पे मैंने अपना सामान रखा। बाणगंगा के बगल में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोले भटूरे खाए, चाय पिया और फिर मैं निकल गया नीचे बाणगंगा में स्नान करने के लिए। आप देख रहे होंगे बाणगंगा का पानी कितना साफ़ सुथरा है, बट बगल में आप देखेंगे कि लोग नहा रहे हैं नलकों में भी। तो वहाँ पे मैंने अपने आप को फ्रेश किया। पहले सामान रखा, वहाँ पे सामान चोरी नहीं होता है, आप साइड में भी रख करके अपने सामान को आप शावर ले सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। गंगा में स्नान करने के बाद अब मैं माता की चढ़ाई चढ़ने जा रहा हूँ और पहाड़ों का पानी बहुत ठंडा है दोस्तों, मज़ा आ गया, शरीर तरोताज़ा हो गया। और यहाँ के स्थानीय कर्मचारी जो है बाणगंगा को साफ़ सफाई करने का भी कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं। बाणगंगा से थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे बाथिंग घाट भी है जो कि बहुत ही अच्छा वेल डिज़ाइंड है। और वहाँ पे आप अपने फैमिलीज़ के साथ, लेडीज़ का अलग पूरा एक सेटअप है
और जेंट्स का पूरा एक अलग सेटअप है वहाँ पे। आप लोग जा करके वहाँ पे भी शावर ले सकते हैं, फ्रेश अप हो सकते हैं और थोड़ा सा एंजॉय भी कर सकते हैं फैमिलीज़ के साथ। एक छोटा सा यहाँ पे पॉन्ड भी बना हुआ है। ये जगह मेरे को इतनी खूबसूरत लगी कि मैंने यहाँ पे 5 से 10 मिनट बैठ कर के बिताए और उसका बहुत अच्छे अच्छे रील्स और फोटोज़ वीडियोग्राफी यहाँ पे मैंने की है। फिर मैंने यहाँ पे यात्रा की पर्ची कर पाई गर्भ जून की, जिसे अर्धकुमारी माता भी कहा जाता है। और फिर यहाँ से आपको घोड़े, खच्चर, आपको पिट्ठू यहाँ पे सब अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि आपको 6 किलोमीटर तक ले जाएंगे। और इसका मिनिमम फेयर 650 से स्टार्ट होता है और इसके पूरा ये एक गवर्नमेंट रेट है जो यहाँ पे तय किया हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ के लोग लेकर जाते हैं पिट्ठू पे। वैष्णो माता की जो लोगों की बेसिक कमाई है इसी से चलती है और रोपवे स्टार्ट हो जाने से इन लोगों के कमाई पे भी असर पड़ा है। जिस अर्धकुमारी से पहले ये जगह पड़ती है जहाँ पे माता ने पीछे मुड़ करके भैरव बाबा को देखा था और यहाँ पे माता के पद चिन्ह के निशान पड़ गए थे। तो यहाँ पे वो आज भी हैं। तो यहाँ पे मैंने दर्शन किया, माता का आशीर्वाद लिया और फिर मैं अर्धकुमारी की ओर निकल पड़ा। यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें बहुत गड़बड़ लगी कि छोटी छोटी कन्याएं ज़बरदस्ती आपसे 5-10 रुपये मांगेंगी रोक रोक करके। और यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को देखने को मिली जो कि पहले नहीं थी कि ट्रांसजेंडर्स का ग्रुप, ये देखिए मैं आपको घूम करके दिखा रहा हूँ, आपको रोक करके ज़बरदस्ती आपसे 500 और 1000 रुपये वसूलेगा। वैष्णो माता में एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे खाने पीने की सारी व्यवस्था बहुत ही इकनॉमिकल है, कोई कॉस्टली नहीं है। यहाँ पे जगह जगह नोटिस भी लगे हुए हैं आपको कि पानी की बोतल और ये चीज़ क्या क्या रेट पे अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं खाते पीते पहुँच गया अर्धकुमारी और वहाँ जाके मुझे ये देखने को मिला कि यहाँ पे सागर रत्ना भी अब अवेलेबल हो गया है। मैकडोनल्ड्स, नेस्कैफे, सारी मतलब ब्रांडेड कंपनीज़ यहाँ पे आ गई हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैकडी है जो मैं वहाँ पे जा कर के मैंने फिर बर्गर एक खा करके देखा और वहाँ पे प्राइसेस भी काफ़ी लो है वैष्णो देवी में और ये पूरा प्योर वेज है। मेरा टोकन नंबर 17 था जो कि मेरा रात में आता दर्शन के लिए और अभी प्रीवियस डे का ही चल रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ी वीडियोस बनाई वहाँ पे माता के दरबार की, कुछ डे लाइट में जो मैं बना सकता था। और यहाँ पे लोगों का जमावड़ा थोड़ा कम लग रहा था। कारण क्या था कि महाकुंभ है, महाकुंभ में पूरी भीड़ गई हुई है इस वजह से। तो मेरे को यहाँ का दृश्य काफ़ी अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे ज़्यादा धूप भी नहीं थी, ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी। लोग वहाँ पे धीमी धीमी धूप को एंजॉय भी कर रहे थे और वेट भी कर रहे थे अपना ग्रुप का नंबर आने का। अर्धकुमारी में ये भी मेंशन है कि आरती समर में और विंटर में किस टाइम से होती है। तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि समर में 6 से 7 और मॉर्निंग में और इवनिंग में 7 से 8 और विंटर में मॉर्निंग में 6 से 7 और इवनिंग में भी 6 से 7। ये आपका आरती का टाइमिंग है। वहाँ पे डोनेशन आप 300 रुपये पर पिलग्रिम दे सकते हैं। अर्धकुमारी में पहले मैंने जो है पे करके कड़ी चावल लिए और उसका टेस्ट चेक किया। तो यहाँ पे जो रेट था वो मुझे 55 रुपीज़ ही पड़ा, बहुत इकनॉमिकल था और रेट लिस्ट आपको सब जगह लगे हुए हैं। फिर मैंने एक चाय पी और फिर मैं वहाँ से निकल गया वैष्णो भवन की तरफ, माता के भवन की तरफ। तो माता के भवन की जो चढ़ाई 6 किलोमीटर की थी और उससे पहले यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होती है कि आप यहाँ पे शैलपुत्री भवन में रुक सकते हैं। यहाँ से आपको शैलपुत्री भवन से 75 मीटर्स और आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे फ्री का लंगर मिलता है, जो कि अर्धकुमारी द्वारा यहाँ के जो श्राइन बोर्ड ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। तो फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर गया। मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे फूड कंज्यूम कर लिया था, तो फिर मैंने लंच यहाँ पे नहीं किया शीतला भवन में। तो फिर यहाँ से फिर मैं आगे निकला और भवन के तरफ चल पड़ा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। बट यहाँ पे एक चीज़ सबसे ख़ास है कि यहाँ पे आपको जो फूड मिलेगा, लंच मिलेगा, वो बहुत ही साफ़ सुथरा मिलेगा और यहाँ का जो आपके बैठ के खाने की जगह है वो भी नीट एंड क्लीन और काफ़ी हाइजेनिक है। मेरा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने एक घोड़ा यहाँ से बुक कर लिया, जिसका चार्ज मुझे 650 रुपीज़ लगा, जो कि मुझे सीधा माता वैष्णो के भवन तक ले जाएगा। घोड़े पे तबड़क करते हुए मैं निकल चुका था माता के भवन तक और 3 घंटे का ये सफ़र मेरा रहा माता के भवन तक पहुँचने के लिए।
और माता का भवन ऊपर से देखने में इतना भव्य लग रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं है। और फिर वहाँ पे दर्शन करने में मुझे मैक्सिमम 1 घंटे लगे, क्योंकि महाकुंभ की वजह से वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी। दर्शन करके फिर मैं वहाँ पे थोड़ा मैंने रिफ़्रेशमेंट लिया और उसके बाद मैं निकल चुका भैरव बाबा की ओर। मुझे रोपवे के लिए केवल 120 रुपीज़ लगे वन साइड के, और मैं भैरव बाबा तक पहुँच गया। और ये रोपवे अभी के टाइम से देखा जाए तो ये थोड़ी सी इनकम जो है, जो घोड़े वाले पिट्ठू वाले लोग हैं उनकी ख़त्म कर रहा है। आने वाले टाइम में अगर रोपवे और ये सब चीज़ें सारी सक्सेस हो जाती है तो वैष्णो माता का दर्शन जो है बहुत ही जल्दी हो जाएगा। मुझे केवल 3 मिनट लगे भैरव बाबा तक पहुंचने में रोपवे से, और ऊपर पहुंचते ही दृश्य इतना सुंदर और सुहावना था, और पहाड़ों बादलों से ऊपर दिख रहे थे, और मैं जिस जगह पे खड़ा था वहाँ से बादल नीचे दिख रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने उसकी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे pro_racer_007 पे शो करूँगा। फिर वहाँ से मैं बैक टू शीतला भवन अर्धकुमारी पहुँच गया डायरेक्ट, और वहाँ पे मैंने शीतला भवन में रात का डिनर किया जो कि एक तरीके का प्रसाद है। और फिर उसे रात को मुझे कढ़ी चावल खाने को मिला, बहुत ही टेस्टी था। और फिर वहाँ से मैं अर्धकुमारी में रात का अपना टोकन का दर्शन करके फिर मैं वहाँ से निकला। आप देख रहे होंगे कितनी साफ़ सफाई है शीतला भवन में, वहाँ पे खाने पीने की। और ये अर्धकुमारी से केवल और केवल गर्भजून गुफा से केवल और केवल 75 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। अर्धकुमारी में रात का भी माहौल इतना भव्य और सुंदर था जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी मैं आपको पॉइंट आउट करके बताता हूँ। वो जो आप ऊपर देखेंगे सबसे पहले, वो जो भवन है वो आप पे आपको रहने की अच्छी व्यवस्था है। उससे जस्ट नीचे जो है आपका क्लॉक रूम है, और इससे जस्ट लेफ़्ट साइड पे अगर आप गलती से टोकन लेना भूल जाते हैं तो यहाँ अर्धकुमारी में भी आके टोकन ले सकते हैं। और फिर वहाँ पे आपका ग्रुप का नंबर शो करेगा। जैसे अभी 650 यानी प्रीवियस डे का ग्रुप चल रहा था, और मेरा जो है रात में आया था नंबर। फिर हम लोगों ने दर्शन किए थे। यहाँ पे आपको दर्शन के टाइमिंग दिख जाएंगे, ठीक है। सारी फैसिलिटी इतनी अच्छी कर दी है श्राइन बोर्ड ने कि श्रद्धालुओं को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे रहने खाने पीने की उत्तम व्यवस्था अवेलेबल है वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड के द्वारा। और इतना अच्छा मेडिकल फैसिलिटी भी है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे मेडिकल चेकअप भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वैष्णो मेरे टांग की नस चढ़ गई थी तो वहाँ पे मेरा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। अर्धकुमारी में भक्त लोग माता के भजन में मंत्रमुग्ध होकर के नाचते रहते हैं। आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ मैं। इतना अच्छा वहाँ का माहौल बन गया कि सब लोग ज्वाइन करें। फिर मैं वहाँ से नीचे कटरा की ओर पहुँचा। कटरा पहुँचते हुए मेरा नस जो चढ़ी हुई थी ट्रीटमेंट होने के बाद भी इतनी इफेक्टिव तो नहीं हुई थी, पर धीरे धीरे मैं वॉक करते हुए कटरा पहुँच गया। मेरा काफ़ी लोगों ने वहाँ पर श्रद्धालुओं ने साथ दिया, और फिर वहाँ से बस पकड़ के मैं पहुँच गया जम्मू तवी। बस में भी किन्नरों ने हमें काफ़ी परेशान किया, और इसी तरीके से जान छुड़ाई हम लोगों ने 10 रुपये दे करके। फिर वहाँ से जम्मू तवी से मैं फ़्लाइट पकड़ा और बैक टू दिल्ली। ये मेरा था वैष्णो देवी का टूर, जिसमें मेरे 15,000 रुपीज़ खर्च हुए टोटल। 2 साइड की फ़्लाइट्स अप्रॉक्स मेरे लगी जो वो 11,000 रुपये में हो गए, और 4,000 मेरे को वहाँ पे खाने पीने में रहने में थोड़ा सा कुछ फैसिलिटीज़ यूज़ करने में लगे। और ये जो मेरी यात्रा थी 3 साल बाद हुई, क्योंकि मैं जहाँ काम करता था वहाँ से मुझे छुट्टी नहीं मिली।